हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी हंटर 350 में ऑटो एंजना का टॉप रैक। ये मैंने ऑटो एंजना की ही वेबसाइट से परचेज़ किया है और ये मैंने दिवाली ऑफर पे लिया था, तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 2500 रुपये। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और प्रोडक्ट को निकालते हैं बाहर। ये रहा हमारा टॉप रैक एंड इसके साथ है बैक रेस्ट और ये काफ़ी अच्छी तरीके से पैक है। और ये रहे कुछ ये केयरिंग देखने को मिलता है, ये भी ऑटो एंजना की ब्रांडिंग के साथ है और पीछे लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये जो आइटम है ये मैंने दिवाली के टाइम परचेस किया था। और ये रहे कुछ नट बोल्ट वगैरह और ये रहा इसका बैक रेस्ट पैड और ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये रही ऑटो एंजना की कैटलॉग, यहाँ पे आप हंटर के लिए सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। और ये रहा इसका बिल, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 2500 रुपये। ये मैंने दिवाली ऑफर पे लिया था, अभी इसकी कॉस्ट होगी लगभग 3000 रुपये। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको अनरैप और देखते हैं हमें इसकी कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है। ये रहा हमारा ऑटो एंजना का टॉप रैक। तो यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग देख सकते हैं, दोनों ही काफ़ी शानदार हैं। और सबसे ऊपर आप ऑटो एंजना की बैजिंग देख सकते हैं और ये जो इसकी कैरियर प्लेट है ये रिमूवेबल है और ये इन 3 बोल्ट की मदद से इस कैरियर पे कसी हुई है। अब बात करें इसकी क्वालिटी की, तो काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ किया गया है और वेट भी अच्छा खासा फील हो रहा है। और ये रहा इसका बैक रेस्ट, तो चलिए फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं। तो भाई ये रहा इसका बैक रेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ये केवल एक फोम का पीस है जो कि ब्रैकेट पे कसा हुआ है। तो इसको हमें इस तरीके से इंस्टॉल करना रहेगा, तो इसको करेंगे हम बाद में इंस्टॉल। अभी ये जो इसकी प्लेट है इसको मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी कैरियर प्लेट थी ये रिमूव हो चुकी है, जो कि इस तरह से हमारे कैरियर पे कसी होती है। तो अब चलिए कर लेते हैं इसका वेट। सबसे पहले इस कैरियर का वेट करते हैं। तो इस कैरियर का विदाउट प्लेट वजन है 1.36 kg और ये जो कैरियर प्लेट है इसका वेट है 0.47 kg और ये जो हमारा बैक रेस्ट है इसका वेट है 0.75 kg। तो पूरे आइटम का वेट होता है 2.6 kg। तो अब चलिए चलते हैं बाइक के पास और करते हैं इसको इंस्टॉल। ये रही मेरी बाइक हंटर और अभी इसमें इंस्टॉल है LCB का टॉप रैक और इसमें भी एक बैक रेस्ट साथ में था जो मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि वो लगाने के बाद इसकी जो हाइट है ना वो इतनी हो जा रही थी, तो बाइक से उतरने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती थी और बिना बैक रेस्ट के ये टॉप रैक लगता है बिल्कुल अजीब सा। तो इसलिए हम करने वाले हैं इसमें ऑटो एंजना का टॉप रैक इंस्टॉल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए करते हैं ऑटो एंजना का टॉप रैक इंस्टॉल। तो सबसे पहले हमें ये जो LCB का टॉप रैक है इसको हमें रिमूव करना रहेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए ये जो आप 4 बोल्ट देख पा रहे हैं इनको हमें खोलना रहेगा। तो इस तरीके से हम इन Allen की वाले बोल्ट्स को खोल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो LCB का बैक रेस्ट है ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब न्यू वाले टॉप रैक को इंस्टॉल करने के लिए हमें नट को इन होल्स की पोजीशन पे प्लेस करना रहेगा। फिर हम इस टॉप रैक को इस तरीके से होल की पोजीशन पे रखेंगे और बोल्ट्स को इंसर्ट करेंगे और फिर इन बोल्ट्स को हमें कर देना है टाइट। भाई ये जो ऑटो एंजना का टॉप रैक है ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सीट को भी लगा देते हैं, फिर फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑटो एंजना का टॉप रैक है ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब बाइक का लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है हमें। पहले जो LCB का टॉप रैक था वो बिना बैक रेस्ट के थोड़ा ऑड लगता था बाइक पे, बट ये वाला टॉप रैक बिना बैक रेस्ट के भी आप बाइक में यूज़ कर सकते हैं। बाइक का लुक जो है वो काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। और ये रहा इसका बैक रेस्ट, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको यूज़ करूँगा नहीं क्योंकि फिर उतरने और बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। और ये रहा मेरा लेजेंडरी कस्टम बिल्ड का बैक रेस्ट जो कि पुराने वाले टॉप रैक के साथ आया था, बट इसके होल हो रहे हैं यहाँ पे मिसमैच, तो ये वाला इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। मुझे पर्सनली ये LCB का बैक रेस्ट है ये ज़्यादा पसंद था, बट ये अपन इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ये ऑटो एंजना का बैक रेस्ट ही लगेगा। तो ये जो बोल्ट हैं इनको हमें खोलना रहेगा और इस बैक रेस्ट को इस तरीके से हम यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो बैक रेस्ट है ये भी इंस्टॉल हो चुका है और अब बाइक का लुक आप देख सकते हैं। मुझे पर्सनली बिना बैक रेस्ट के बाइक का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट ये अपनी अपनी पसंद है। अगर आप चाहो तो बैक रेस्ट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको निकाल दूंगा क्योंकि मुझे बिना बैक रेस्ट के इसको यूज़ करना था, इसलिए मैंने ये न्यू वाला परचेज़ किया है। तो बाइक का लुक जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा बैक रेस्ट के साथ। और इसका जो बैक रेस्ट है ये मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया,
क्योंकि मुझे पर्सनली जो कॉम्पैक्ट बैक रेस्ट होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं। खैर वो अपनी अपनी चॉइस है, बट मुझे बैक रेस्ट के साथ ही टॉप रैक को यूज़ करना होता, तो मेरे पास LCB का ऑलरेडी था। बट उसमें वही दिक्कत थी कि बैक रेस्ट के साथ बाइक पे बैठने और बाइक से उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है, और बिना बैक रेस्ट के LCB वाला टॉप रैक लगता है बिल्कुल ऑड सा। तो इसलिए मैंने ये ऑटो इंजना का टॉप रैक परचेस किया। तो आगे मैंने इस टॉप रैक के काफ़ी सारे सिनेमेटिक शॉट लिए हैं, जिनमें आप इस टॉप रैक को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आप भी ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दो तरह के मॉडल देखने को मिल जाएंगे। एक जो 3000 का जो मैंने परचेस किया है, इसमें टॉप रैक और टॉप रैक के साथ बैक रैक भी देखने को मिलेगा, और 2500 वाली में केवल आपको टॉप रैक देखने को मिलेगा। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।